नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। भदोही के क्षेत्र में जो होता है वंचित गरीब या पिछड़े में जो निचले पायदान के हैं, लोग कहते हैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन नेताओं के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब तक लोग अशिक्षित रहेंगे, शिक्षा का अभाव रहेगा, लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति ठीक है, कौन सा सही नहीं है। और दूर का ढोल जब तक सुहावना लगता रहेगा, तब तक इसी तरह जनता ठगी जाती रहेगी। और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, पहले तो कम पढ़े लिखे लोग नेता होते थे, कम बेवकूफ़ बना पाते थे, लेकिन अब कुछ पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, वो ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जैसे-जैसे ये हम लोगों को लगता था कि जैसे-जैसे शिक्षा का लेवल राजनीति में बढ़ेगा और विकास होगा, लोगों का अच्छा काम होगा, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जैसे-जैसे लोग शिक्षित नेता हो रहे हैं, वैसे-वैसे लोग आम आदमी को बेवकूफ़ ज़्यादा बना रहे हैं। एक चीज़ है सर, जैसे राजनेता की बात होती है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, लोगों के बीच में यही होता है मुद्दा कि जनता लगता है आपको यह चांस अगर मिल जाए तो क्या लगेगा सर? देखिए, अगर चांस मिलता है तो निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे। अगर लोगों ने चाहा तो जो हम चाहते हैं अगर हो जाते हैं, तो जो लोगों की इच्छा है, जितना हम कर सकते हैं, चूँकि अभी जो हम लोगों के पास संसाधन है उतना हम कर पा रहे हैं। सांसद और विधायक होने का सिर्फ़ मतलब ये है कि हमारे पास और संसाधन हो जाएगा, तब हम जितना कर पा रहे हैं उससे बेहतर हम आम आदमी के लिए कर पाएँगे। और सांसद विधायक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जब कोई नहीं होता है आपके समाज में या किसी के भी समाज में, जब कोई नहीं होता है, एकाक व्यक्ति हो जाता है, तो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आप उस समाज को देखिए जहाँ पे ढेर सारे डीएम हैं, जहाँ पे ढेर सारे सांसद विधायक हैं, वहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको बता दें। लेकिन हमारे समाज में या और जो भी निचले तबके के लोग हैं, अगर उनके यहाँ कोई एक व्यक्ति एसडीएम हो जाता है, तहसीलदार हो जाता है, सांसद या विधायक हो जाता है, तो उसको खुद लगने लगता है कि अब हमसे बड़ा और कोई नहीं है, हमसे बड़ा दुनिया में कोई और नहीं है। बस वही मेंढक वाली बात है। सर देखा जाए जैसे कि लोगों के बीच में रहता है कि डॉक्टर्स की डिग्री क्या है, आईएएस पीसीएस की डिग्री क्या है, तमाम ऐसे रहता है, जनता को चलाता है, उसके लिए कोई अनुभव नहीं होता। वो लोग राजनेता लोगों के बीच में रहते हैं। इसके लिए कुछ देश के हित के क्या कहना चाहेंगे? अगर शिक्षित देखा जाए कितने लोग मिल पाएँगे सर? देखिए, अब इसमें तो बहुत ज़्यादा विरोधाभास हो गया है। अब हम कैसे कह दें कि हाँ, पढ़ा-लिखा ही व्यक्ति समाज का विकास कर सकता है या देश का विकास कर सकता है। क्योंकि अब हम तो देख रहे हैं कि जैसे-जैसे लोग पढ़े-लिखे हो रहे हैं, वैसे-वैसे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलग-अलग तरीके अपने-अपने हिसाब से खोजते जा रहे हैं। पहले-पहले चोरी होती थी तो लोग उनको पता नहीं था, अनजान थे, तो अलग तरीके की चोरी करते थे, थोड़ा बहुत पैसा रुपया चुराते थे। लेकिन अब जब पढ़े-लिखे लोग हो गए, तो वो करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में चोरी कर रहे हैं। और जहाँ तक नेता की बात है, तो नैतिकता होना लोगों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ा-लिखा होने से बेहतर है कि आपका नैतिक पतन ना हुआ हो। इसीलिए जैसे होता है ना कि अपराधी टाइप के लोग, माफ़िया टाइप के लोग राजनीति में ना आएँ तो बेहतर है। क्योंकि उनके अंदर नैतिकता का बोध बिल्कुल नहीं रहता है। तो पढ़ा-लिखा ना हो व्यक्ति ठीक है, चलेगा, लेकिन उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, उसके अंदर कम से कम दयालुता होनी चाहिए, हृदयता होनी चाहिए कि हाँ, आम जनता पीड़ित है तो उसको भी पीड़ा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आम जनता मर रही है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सर देखा जाए जैसे शिक्षा के क्षेत्र में लोग राजनीति करना चाहते हैं। आपने कहा कि माफिया ना हो, गुंडा ना हो। लेकिन इस दृष्टि से देखा जाए लोगों के बीच में तो जो सेवा करना चाहते हैं, जो समाज के हित के विषय में सोचते हैं, उनको पैसे के दम पे छोड़ देते हैं और पूंजीपतियों को सदन में इसके लिए मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि जब तक आम आदमी शिक्षित नहीं होगा, तब तक वो ये नहीं समझ पाएगा कि जो फलाना पूँजीपति है या जो पैसे वाला है, वो जीत जाएगा तो हमारे लिए क्या करेगा, या ये एक आम आदमी व्यक्ति है जो चुनाव में खड़ा है, ये जीतेगा तो हमारे लिए क्या कर सकता है। तो जो बेसिक चीज़ है, वो है शिक्षा। तो हमारी सरकारें, चाहे पहले की सरकारें हों, चाहे अब की सरकारें हों, वो उनको ये पता है कि अगर हम सभी को शिक्षित कर देंगे, सभी लोग शिक्षित हो जाएँगे, तो हमारी जो राजनीतिक रोटी है, उसको हम अच्छे ढंग से सेक नहीं पाएँगे।
तो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, मुझे लगता है कि सबका कहीं न कहीं ये लेना-देना है इससे कि हाँ, शिक्षा को बहुत अच्छे से ना बढ़ाया जाए, लोगों को शिक्षित ना किया जाए, ताकि हम आसानी से अपनी राजनीतिक रोटी जैसे चाहते हैं वैसे सेक लें। एक सर प्रश्न और जैसे लोगों को बीच में रहता है जैसे स्टार हुए बॉलीवुड के उनको भी जो मिलिट्री फोर्स में रहते हैं जो जवान हमारे देश के सेना में तैनात है पूरे देश को जय जवान जय किसान का सबसे पहली बात आती है सर आज पुलवामा का भी शहादत दिवस है और आज वैलेंटाइन डे भी लोग मानते हैं तो दोनों में सर क्या अंतर है आज की पीढ़ी जो वैलेंटाइन डे पे ज़्यादा विश्वास करती है सर और जो शहादत दिवस देखिए कहीं भी हो, चाहे देश के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, चाहे किसी एक व्यक्ति के प्रति हो, हमारा समर्पण होना चाहिए। अब जितने भी जवान पुलवामा में शहीद हुए, उनका समर्पण हमारे देश के प्रति था। उनकी डेथ हुई, तकलीफ़ है इस बात का, ऐसा नहीं होना चाहिए और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अभी तक पता नहीं चल पाया कि क्यों, कैसे हुआ ये सब चीज़। तो दुःख है इस बात का और मन तो व्यथित होता ही है इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारे नीति नियंता हैं, वो शायद हमारे देश के प्रति समर्पित नहीं हैं। आपने देखा अमरावती होम्योपैथिक निदान पथरी निदान केंद्र आज आप लोग जानते हैं कि पुलवामा में शहीद शहादत दिवस भी पूरे देश में चर्चा का विषय है और लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं इसी प्रकार से वैलेंटाइन डे शहादत दिवस पे सभी सेना को सत सत नमन करती है हमारे सर डॉक्टर जे एस बिंद थे जो इसके संस्थापक हैं और जीरो माइन के लेखक हैं इन्होंने बताया समाज को आगे बढ़ाना है शिक्षा सबसे अमूल चीज़ है रहे बहुत सारे वादे करते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं सर को अगर मौका मिलेगा विधानसभा में जाने को तो समाज को सबका साथ सबका विकास करने का इनका संकल्प है समाज में इनका बहुत तेजी से चर्चा का विषय रहता है समाज में कोई भी प्रकार की समस्या हो दुख हो सुख हो हर समय निरंतर इनका प्रयास हो रात हो दिन हो सब खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ